सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस। सरस्वती क्लासेस। अरे सर, आज आप एनर्जी में लग रहे हो, तो आपको भी इसी तरह एनर्जी में रहना है, तभी तो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनुपमा सीरीज जो चला रहे हैं, जिसके अंदर हम एक एक क्वेश्चन करके आपको हर नीट के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करते हैं। उसका लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। तो नीट के प्रीवियस ईयर का, लेकिन ये क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमें पढ़ना है नॉस्ट इक्वेशन। किसकी जानकारी हमें चाहिए? NERNST इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन। और ये इक्वेशन अगर हमें पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा नॉस्ट इक्वेशन है E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहां पर E ऑफ सेल जो है इसको हम कहते हैं EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, एंड टेम्परेचर एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ई ऑफ सेल होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जिस समय किसी का कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलरिटी हो, या अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिखना है तो 1 ATM हो, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो, यानी 298 केल्विन हो, उस समय जो ई सेल होगा वो E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। R जो है उसकी वैल्यू होती है 0.082 ATM लीटर पर मोल केल्विन। क्या यूनिट होती है? R इज इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, कितना दिया हुआ है? 298 केल्विन। आराम से समझना। N जो होता है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये नॉस्ट इक्वेशन है हमारा। इसमें जो N होता है ये हमारा क्या है? नॉस्ट इक्वेशन है। इसमें जो F होता है उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। F को हम बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। फैराडे सर ने F की वैल्यू की खोज की थी। ये कहता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस या ट्रांसफर्ड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन हो, लॉस हो या ट्रांसफर्ड हो, उसको F से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। और यहां पर जो हमारे पास N है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है, लिख लिया होगा आपने, ये सारी बातें लिख लो। अब क्वेश्चन में कहता है कि E नॉट ऑफ सेल आपके पास गिवन है 2.303, R की वैल्यू फिक्स्ड है, T की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू फिक्स्ड है। इन सब वैल्यू को पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0.059। इस पोर्शन को इरेंज करते हैं। लिखो इसमें से जल्दी से, फास्ट से लिखो, लिखो 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 लिखो, 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 हट जाते लो, लिख हट गए, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ये इरेज करें। हाँ, अब कहता है इसी क्वेश्चन में कि ये फार्मूला तो है नॉस्ट इक्वेशन का, और इसी फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन और क्वेश्चन को आसान कर दिया है इन्होंने, और आसान नहीं करेगा तो आप भी इस बात को ध्यान रखोगे कि E ऑफ सेल बराबर, अगर आप
2.303 RT/F, यानी 2.303 इंटू 0.0821 इंटू 298 अपॉन 96500 को कैलकुलेट करते हो तो वो आता है कितना 0.059। तो ई नॉट ऑफ सेल माइनस इस पूरे की जगह हो जाएगा 0.059 RT/F, एन अभी भी है, अपॉन एन लॉग बेस 10 और ऊपर में है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी इस फार्मूला को लेते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी इस फार्मूला से यहां तक कैसे पहुंचे ये लॉजिक पकड़ में आई? हाँ सर, बढ़िया से आई। अब हम सबको इरेज करके इस फार्मूला को यहाँ लिख के इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। नोट डाउन कर लो, लिख लो फास्ट, इरेज कर दे। हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 लिख लिया सर। तो थोड़ी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देने से क्या होता है ना कि अगर आप कोई चीज नहीं भी पढ़े हो तो थोड़ा आप समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है सर, हमने तो सोचा ही नहीं था, तो अब सोचो और अब जानो। यानी ओवरऑल जब हमने पूरे फार्मूला को डिराइव किया वगैरह वगैरह चीजें, तो हमें मिली ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस 0.001 मोलरिटी एरो, Ni2 प्लस 0.001 मोलरिटी प्लस 2Ag सॉलिड। यानी यहां पे क्या हो रहा होगा, पहले Ni जो है वो Ni2 प्लस बन रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है Ag प्लस जो है 2Ag प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को या फिर ऐसे डायरेक्ट मत लिखो, Ag प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर Ag बना रहा होगा। ठीक है, अब मेरा नियम होता है n निकालने का, समझो रिएक्शन ऐसा ही हो रहा होगा ना कि Ni जो है वो टूट रहा होगा Ni2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, Ag जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag बन रहा होगा। n निकालने का जो तरीका होता है उसमें कहता है कि n निकालने के लिए किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन का कैंसिलेशन हो जाना चाहिए। एक तरफ इस साइड में इलेक्ट्रॉन है 2, एक तरफ इस साइड में इलेक्ट्रॉन है 1, ये कैंसिल हो सकता अगर यहाँ पे 2 होता, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Ag। अब देखो इस इक्वेशन को लिखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यानी जिस नंबर पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए वो n की वैल्यू हो जाती है, यानी n की वैल्यू कितनी आई 2 आई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस रिएक्शन को लिखोगे फिर से तो यही रिएक्शन आएगा। ठीक, अब कहता है कंसंट्रेशन में अगर कोई प्योर चीज है तो उसका कंसंट्रेशन यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब 1। जैसे अगर H2 गैसेज, तो हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में हमेशा गैस होता है, तो इसका कंसंट्रेशन यूनिटी 1। जैसे यहाँ पर है Ni सॉलिड, निकल जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो इसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 होगा। यानी इसका कंसंट्रेशन 1 और इसका कंसंट्रेशन 1, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। यानी ओवरऑल अगर आप कहानी को समझो तो आपको कंसंट्रेशन हमेशा जिसका दिया गया उसका लेना है, जिसका नहीं दिया गया उसका 1 बना देना है। ठीक है, देखो हम बना के दिखाएंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, इरेज करें, पक्की वाली बात। देख लो देख लो, लिख लो लिख लो, देख लो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, लिखो लिखो लिखो, फास्ट लिखो। लिख लिया, इरेज कर दे। हाँ चलो अब बनाते हैं इसको। ये सब आपने लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब फार्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा भी नहीं पढ़े होंगे फिर भी हम बहुत हद तक समझा देंगे। अब हमें निकालना है ई ऑफ सेल कितना होगा, तो ई नॉट ऑफ सेल है हमारे पास 10.5 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू क्या आई है 2 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है Ni2 प्लस इसके आगे क्या लगा है 1, तो पावर में 1। थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं।
ठीक है। ब्रैकेट ए जी, जो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है एन आई के पावर में 1, तो किसके आगे 1 लगा है, ए जी प्लस और इसके आगे क्या लगा है 2, तो इसके पावर में 2। अब यहां से सॉल्व करो, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 10.5 माइनस, इसको देखो तो 0.059 को 0.060 ले लोगे तो कोई दिक्कत है, 59 था उसको 60 बना दिया, काटने में आसान हो, अपॉन 2 लॉग बेस 10, कंसंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस कितना है 0.001 के पावर में 1, और ये ओरिजिनल फॉर्म में है सॉलिड के, तो इसका कंसंट्रेशन 1 के पावर में 2, अपॉन Na का कंसंट्रेशन 1 क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में है, इसके पावर में 1, और Ag का कंसंट्रेशन 0.001 के पावर में 2 है, तो 2 लगा दिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब ये कट जाएगा 0.030, तो ये मिलेगा 10.5 माइनस 0.030, कोई दिक्कत है, 5 को आपने 6 बना दिया है, हाँ ठीक है। लॉग बेस 10, इसका 1 का पावर हट जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर में 0.001, नीचे में 1 का पावर हट जाएगा, इसका स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 0.001 इंटू 0.001, अब एक इसको काट देगा। अब आगे कहाँ सॉल्व करें, ऊपर में फॉर्मूला हटाना पड़ेगा, क्वेश्चन हटा देंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, हटा देते हैं ये फॉर्मूला, लिखते चलना, देखो जो भी चीज है उसको आप लिखते चलोगे। यहां से मिला आपके पास E ऑफ सेल इज इक्वल टू 10.5 माइनस 0.030 इंटू लॉग बेस 10, और इस डेसिमल को हटाओगे, देखो ये और ये कट चुका है, डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 3 0, यानी यहां बचा 10 टू द पावर 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक बात समझ लो, एक बात को आप अच्छे से समझ लो, क्या समझ ले सर, अगर आपके पास लॉग बेस 10 टू द पावर 3 है तो पावर इधर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 लॉग बेस 10, यानी जब बेस सेम और ये सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लॉग की अगर जानकारी नहीं है तो ये क्या बन जाएगा 10.5 माइनस 0.030 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ आ जाएगा लॉग बेस 10, और ये 10 बचेगा क्योंकि इसका पावर उधर चला गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब यहां से ई ऑफ सेल निकाल लो, खत्म कहानी, इरेज करें इस वाली लाइन को, हर लाइन को लिख लेना प्लीज। तो यहां से मिला 10.5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 3 3 जा 9, 0.0, अब इसको माइनस कर लो तो 0 0 डाल लो, तो 10, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, और 4.10, यानी 10.410 इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा ये था। बोलो बात समझ में आई? थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग करने लगे, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। इसका ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि जगह नहीं बचा था हमारे इस पेज में। क्वेश्चन समझ में आया? हटा दे इसको, देख लो आप, और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा देख लो, पहले देख लो इसको, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा दोगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए, कंफ्यूजन हो, तो एक बार और देखो, बहुत प्यार से हमने समझाया है, और ये एज्यूम करके समझाया है कि आपको नहीं आता, नॉस्ट इक्वेशन की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी नहीं की, हर बात को डिटेलिंग की है। जहां से जो बात आपको लिखने का मन करे वो लिख लो। कंफ्यूजन हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो बना, आप बोलोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर नॉस्ट इक्वेशन पे डिस्कस करके कि फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बता देंगे, और उसको हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और बाद बाकी हमें जैसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इस टॉपिक को यही एंड करते हैं, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका जो भी ऑप्शन होगा उसका आंसर ये रहा होगा 10.410 वोल्ट। So get ready for the NEET 2023. Bye. Have a nice day. Enjoy. Take care. Stay home and stay safe. Bye. Okay, sir. Bye, sir. Bye.